हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज आइए हम लोग क्लास 10th जो चैप्टर 3 है उसका आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर देखेंगे। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए, है ना। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें, है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग मान लेंगे कि माना कि बल्ले की कीमत 100 रुपया है एवं गेंद की कीमत y रुपया है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे कि माना कि बल्ले की कीमत 100 रुपया है एवं गेंद की कीमत y रुपया है। अब क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में यहाँ पे लिख लेंगे, बीजगणितीय रूप में, है ना। या लिखिए प्रश्न से, सीधे लिखते हैं हम लोग प्रश्न से क्या हो जाएगा। आप देखिए, कह रहा है कि 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस 6y कितना रुपया में, 3900 रुपया में खरीदा गया। तो लिख लिए। अब इसमें अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 3 से सबको काट देते हैं तो कितना हो जाता है, ये x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 1300, है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, है ना, समीकरण 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार पुनः प्रश्न से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज कि उसी प्रकार से एक बल्ला और 3 गेंद और खरीदी गई है ना, कितना में, 1300 रुपए में। तो एक बल्ला और 3 गेंद मिला के कितना रुपए का, 1300 रुपए का। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में लिखेंगे, ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्राफीय रूप में बनाने के लिए इसको हल करते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद में हम लोग ग्राफ निकालते हैं। तो हम लोग आते हैं ग्राफीय रूपों में। तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 है उसको लिख लिए, x प्लस 2 जो समीकरण 1 है, x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लिए 1 से। अब 1 से क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बराबर, है ना, 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। अब इसको 2 भाग में कर लेते हैं हम लोग, है ना, 1300 माइनस 2y। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान हम लोग कुछ ले लेते हैं, y का मान लेंगे अपने मन से मान करके, और ये x में रखेंगे तो हमारा मान निकलते चला आएगा ना। जो ग्राफ हम लोग 9th में बनाए हुए, बस वही ग्राफ हम लोग को यहाँ पर बना लेना है ना। तो क्या करेंगे, y का मान हम लोग एक मरतबा क्या ले लिए, y का मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं, y का मान ले लेते हैं 400, थोड़ा लंबा लंबा लेते हैं, है ना। y का मान हम लोग ले लिए 400, क्या है कि यहाँ पे लंबा लंबा डिजिट है, इसके लिए हम लोग क्या कर लिए, थोड़ा मान को भी लंबा ले लिए, है ना। y का मान 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 घटाओ 2 गुने 400, है ना। तो क्या हो गया, 4 दूना 8, 1300 में से 800 को घटा देंगे तो कितना आ गया हमारा 500। चलिए y का मान एक मरतबा कितना ले लेते हैं हम लोग, 500 ले लेते हैं। तो x बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, तो 1300 घटाओ, यहाँ पर रखिए 2 गुने 500, तो 1000 हो गया, है ना। तो 1000 हो गया, तो 1300 में से 1000 गया तो कितना हो गया 300, कितना आ गया हमारा 300। इसी प्रकार से y का मान एक मरतबा क्या ले लेते हैं, y का मान एक मरतबा ले लीजिए 600। तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुने
600 बराबर कितना आ गया, 6 दूना 12, 13 में से 1 गया तो अब चलिए 13 में से 12, 1300 में से 1200 गया तो 100 हो गया। अब उसी प्रकार समीकरण 2 है उसको लिख लेंगे, है ना। उसी प्रकार x प्लस 3y बराबर 1300 समीकरण 2 से, उसी प्रकार से समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1300 और घटाओ 3y को उधर ले जाएंगे तो -3y। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, y का मान एक मर्तबा ले लेंगे कितना, चलिए y का मान हम लोग ले लेते हैं 300। y का मान 300 ले लिए तो x बराबर कितना हो गया 1300 और -300, है ना। 3 गुने यहाँ पे रख लीजिए 3 गुने 300, है ना, बराबर 13 में से 3 3 900 घटा लिए तो कितना आ गया हमारा 400। इसी प्रकार से y का मान 400 भी रख सकते हैं आप, तो y का मान आप लोग 400 रखिएगा तो x बराबर कितना निकल जाएगा 1300 माइनस 3 गुने 400 बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, बराबर निकल के आ गया 300 का 12 100 हो गया, है ना। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या कर लेंगे, y का मान एक मरतबा कितना ले लेते हैं, तो y का मान एक मरतबा हम लोग ले लेते हैं 500, अगर लेते तो 5 तिहाई 5 ले लीजिए, कोई बात नहीं, 500 ले लेते हैं तो x बराबर कितना हो गया 1300 और घटाओ 3 गुने 500 तो 3 5 1500 में से 1300 घट गया तो माइनस में हमारा कितना आया 200, यानी 1300 में से 1500 घटाएंगे तो माइनस में 200। अब यहाँ पे हम लोग बॉक्स ले लेंगे कि समीकरण 1 जो था उसमें का मान क्या आया है, तो समीकरण 1 में का मान क्या आया है और 2 में का मान क्या आया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए ये हमारा डब्बा हो गया समीकरण 1 का। 1 में हम लोग ये x लिख लिए और y लिख लिए, है ना। x का हमको क्या आया है, y का मान हम लोग 400 लिए हैं तो x बराबर हमारा कितना आ गया 500। चलिए y का मान हम लोग कितना लिए हैं y का मान 500 तो x का मान आ गया हमारा 300 और y का मान हम लोग ले लिए कितना 600 यहाँ पे, तो x का मान हमारा आ गया 100। इसी प्रकार से दूसरा डब्बा जो है दूसरा समीकरण का उसको देख लेते हैं थोड़ा, तो उसको देखते हैं क्या आता है हमारा, है ना। अब देखिए यहाँ पे y का मान हम लोग x और y लिख लिए, y का मान हम लोग क्या लिए 300 तो x का मान हमारा कितना आ गया 400। अब y का मान हम लोग 400 लिए तो x का मान 100। अब y का मान 500 ले रहे हैं, 500 y का मान, तो ये हमारा आ गया माइनस में 200। तो इस प्रकार से ये हमारा ये बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को ग्राफ के रूप में खींचना है, तो पहले आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर ग्राफ देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ग्राफ खींच लेते हैं, इसी का हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, जो दिया हुआ उसका हम लोग क्या कर लेते हैं ग्राफ खींच लेते हैं ना। तो हम ग्राफ खींचते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे ग्राफ खींच लेंगे। इसको बोलेंगे x प्लस वाला, इधर हो गया x हमको माइनस वाला, नीचे y माइनस वाला, ऊपर y प्लस वाला। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कितना हाईएस्ट पॉइंट 600 है, हम लोग क्या करेंगे एक 100 का डिस्टेंस ले लेंगे, 100 200 300 400 500 और 600। इसी प्रकार से इधर हम लोग ले लेंगे 100 200 300 400 500 और 600, है ना। यहाँ हमारा हो गया 600 500 400 300 200 100। नीचे यहाँ पे जो होता है वो हमारा 0 होता है ना सबके लिए। अब नीचे हो जाएगा माइनस में 100 माइनस 200 माइनस 300, यानी इसी तरह से 600 तक चलेगा। इधर भी हमारा हो जाएगा माइनस में 100 माइनस में 200 माइनस 300, इस प्रकार से इधर भी 600, है ना।
यहाँ तक चलेगा। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है हमको, है ना। तो ग्राफ खींचना है, क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे y का मान 400 है तो x का मान कितना है 500 है, तो y का मान हमारा 400 यहाँ और x का मान 500 यहाँ। यहाँ से इसको लेकर के चलिए, यहाँ से इस तरीके से ही 500 पर से ऐसे चलेगा और ये हमारा 400 से इधर ऐसे चलेगा। देखिए यहाँ पे लगभग हमारा क्या हो गया, मिल रहा है। तो यहीं पे एक बूंदा हम लोग थोड़ा गहरा करके दे देंगे। फिर y का मान हम लोग कितना ले रहे हैं 500, तो x का मान 300, तो y का मान 500 हमारा इस प्रकार से जाएगा और x का मान 300 हमारा इस प्रकार से जाएगा। तो देखिए जहां पे मिल जाएगा उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, वहां पे एक पॉइंट और ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए y का मान हम लोग कितना ले लिए 600, तो x का मान 100, तो y का मान 600 हमारा इधर से 100 इधर से जाएगा, है ना। इस प्रकार से देखिए कि कहाँ पे हमारा कट रहा है। मान लीजिए कि यही जगह पे बूंदा आ रहा है ना, यहाँ पे अगर आ रहा है तो हम लोग यहीं पे ले लेंगे, है ना। चलिए तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये पहला ग्राफ। अब इसको क्या कीजिए, इसको मिलाइए, इसमें से इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये क्या है उसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। इसमें ये देख लीजिए कि x का मान यहाँ पे 500 है और y का मान कितना है 400 है। यहाँ पर देखिए x का मान 300 और y का मान 500। यहाँ पे देखिए x का मान 100 और y का मान यहाँ हमारा कितना है 600 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण के देखेंगे, y का मान कितना है 300 और x का मान कितना है 400, तो y का मान 300 और x का मान हमारा 400, ये हमारा यहाँ आ गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बुनका दे देंगे। y का मान हमारा 400 तो x का मान कितना है हमारा 100, तो y का मान 400 तो x का मान 100, ये हमारा यहाँ आ गया, है ना। फिर देखेंगे y का मान हमारा कितना है 500, x का मान माइनस में 200, तो y का मान 500, x का मान माइनस में 200, ये ऐसे इधर माइनस की तरफ आएगा, यहाँ से इस टाइप से जाएगा। तो समझिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कट गया। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, मिला लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। अभी पॉइंट जो है उसका नाम लिख लीजिए, ये क्या है, तो ये x का मान 100 है, y का 400 है। फिर इस तरीके से ये हमारा क्या है, तो x का 400 y का 300 है। इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, x का माइनस में 200 है और y का हमारा कितना है, तो y का 500 है। तो यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो समीकरण था पहला उसको लिख देते हैं, यहाँ पे समीकरण दूसरा जो था उसको लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।